Hello everyone. Today we will solve from question number 7 of exercise 9.1 class 10th NCERT मैथमेटिक्स। मैं NCERT मैथ्स का न्यू जो एडिशन है 2024-2025 का उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका चल रहा है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं ना। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई है उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन 7 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उस पर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है जिसके टॉप का एंगल तो 60 डिग्री है सॉरी, और बॉटम का 45। ठीक है ना। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। कैसे होगा समझाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक फिगर बना लेता हूं। थोड़ा बड़ा कर दो इसे। मान लिया ए बी बिल्डिंग है और बी सी टावर है। इसके ऊपर एक टावर लगा बिल्डिंग के ऊपर। ये पॉइंट कोई डी पॉइंट है ग्राउंड पर, इससे टावर बी सी है। इसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ये एंगल जो बनेगा वो दे रखा है हमें, और टॉप का दे रखा है। ये कितना दे रखा है 45 डिग्री, और बॉटम का दे रखा है 60 डिग्री। और जो एंगल ये रखा है यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वो हमें दे रखा है 60 डिग्री। और बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर दे रखी है। तो हाइट ऑफ टावर निकालनी है। टावर की हाइट यानी कि बी सी फाइंड करनी है। कैसे होगी, छोटा सा सवाल है। एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है ए बी डी और एक ए सी बी। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। कैसे निकालेंगे, ए सी में से ए बी अगर माइनस कर दें तो क्या होगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकलाएगी। तो यही फाइंड करना हमें। पहले छोटी छोटी लैंग्वेज लिख लेते हैं। लेट ए बी इज बिल्डिंग और बी सी इज टावर। बस इतना होता है। ए बी हमें दे रखा है 12। हाँ, तो देखो ए बी तो मालूम हम किसी तरह ए सी निकालें। तो ए सी कैसे, इस बड़े ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपन बेस लगा दें तो ए सी निकलेगा। तो बेस डी ए फाइंड करना है। डी ए कैसे निकालेंगे, इस छोटे वाले ट्राइंगल में लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी टी। ये 45 के लिए क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो बेस। तो परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है 10। तो ए बी परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपन बेस क्या है यहाँ ए डी इक्वल क्या हो गया 10 45 डिग्री। देखो ये वैसे डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे, ये आएगा 20 क्योंकि क्या हो गया 45, ये 90 तो ये 45 होगा। तो आइसोलेशन ट्रायंगल साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए बी और डी इक्वल होती है, 20 ही आएगी वो। तो ए बी की वैल्यू कितनी की 20 अपॉन ए डी और 10 45 की वैल्यू 1। तो क्रॉस मल्टीपल कर दें तो ए डी बराबर निकला आया ए डी इज इक्वल 20 मीटर। अब समझ में आ गया होगा। बड़ा ट्रायंगल ले लें ए सी डी, क्या लिखेंगे ए सी अपॉन डी ए बराबर 10 60 वही लगने वाला है इन ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी परपेंडिकुलर ए सी अपॉन ए डी 10 थीटा। थीटा कौन सा है, बड़ा एंगल बनना है, तो 10 60 डिग्री। ए सी की वैल्यू हमें फाइंड नहीं है। ए डी दे रहा 20 और 10 60 की होती है √3। क्लियर। तो ए सी क्या हो गया इससे, तो ए सी हो गया क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं 20 √3 एम का था मीटर। हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ टावर जो बी सी है। बी सी क्या होगा, इस पूरे ए सी में से ए बी को माइनस कर दें। ए बी 20 है और ए सी हम लोग निकालिए है ना। तो हाइट ऑफ टावर बी सी, या पहले बी सी लिख लो ऐसे, बी सी इज इक्वल टू होगा ए सी माइनस ए बी। ए सी आपके सामने है 20 √3 और ए बी कितना है, बिल्डिंग की हाइट 20, तो 20 कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 मीटर। ये इसकी हाइट हो गई टावर की। तो ये फाइंड करनी थी, हो गई। तो हाइट ऑफ टावर 20 अंडर √3 माइनस 1 मीटर।
तो ये क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हुआ। चलिए दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, मतलब इसका जो बेस होता है, एक तरीके ऊपर वाला क्वेश्चन है उसी तरीके से, बिल्डिंग के वजह पेडेस्टल है, उसके ऊपर स्टैचू खड़ा है 1.6 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. तो find the height of the pedestal। चलिए बताते हैं कैसे होगा। सेम ऊपर की तरह सवाल है, तो आप समझ लो सेम बिल्कुल ऊपर की तरह है। ए बी पेडेस्टल है और बी सी स्टैचू है। ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, मान ली डी है। अब मैं पढ़ता हूँ दोबारा से, और ये पेडेस्टल टॉल स्टैचू की हाइट क्या दे रखी है 1.6। अंतर क्या है, वहाँ पर हमें ए बी दे रखा था, यहाँ बी सी, बस इतना अंतर है। अब पढ़ते हैं, फ्रॉम ए पॉइंट मान ली डी है, ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू का टॉप ये है, इसका एलिवेशन एंगल दे रखा है। और वो कितना दे रखा है 60 डिग्री, वहां भी 60 था ऊपर वाला। और क्या दे रखा है, फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल का टॉप ये है बेस, तो इसका एंगल दे रखा है। और ये अच्छा एंगल भी सेम ही दे रखे उन्होंने, ये 45 डिग्री दे रखा है। तो सेम बिल्कुल डिटू है। हमें क्या निकालना है, ए बी हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो हम मान ले रहे हैं, लेट ए बी इज पेडेस्टल एंड बी सी इज स्टैचू, और बी सी की हाइट दे रखी है। तो ए बी कैसे निकालेंगे, वो सेम ऊपर वाले सवाल के ए सी माइनस ए बी। तो पहले हम ए डी निकाल लें, इस ट्राइंगल इसमें से लेके अच्छा दोनों इक्वली होंगे उसमें, ठीक है ओके, सिंपल सी बातें करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी अपॉन डी ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल क्या होगा 1045, और 1045 पे केवल 1 होती है, तो ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू 1। तो ए बी की वैल्यू आ गई इक्वल ए डी के, या ए डी इक्वल टू ए बी। यहाँ से हम ए डी बराबर इक्वेशन में रख देंगे, दूसरे को सॉल्व करेंगे। अब ले लेते हैं ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, तो ए सी अपॉन ए डी इक्वल टू 1060, यहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्या दिखता रहेगा। ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो फिगर में ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, या ए सी को आप ए सी रहने दो, आपकी मर्जी है। ए बी प्लस बी सी लिख दिया अपॉन ए डी, और ए डी बराबर किसके है, ए बी के, और ए डी बराबर है ए बी के, तो ए डी को मैंने ए बी लिख दिया। और 1060 की वैल्यू होती है √3। क्या से आया, क्योंकि ये इक्वेशन फर्स्ट से कि ए डी इक्वल टू ए बी, और ये समझिए गए। यहाँ देख लो दोबारा से, ए सी क्या है, ए बी प्लस बी सी। तो अब तो दिखाई दे रहा है, हमें ए बी निकालना है, बी सी की वैल्यू हमें दे रखी है। तो ए बी प्लस बी सी कितना है, ये रहा 1.6, 1.6 ये क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो √3 इंटू ए बी, तो ए बी को दल ले गए, तो 1.6 इक्वल टू √3 इंटू ए बी माइनस ए बी। यहाँ से ए बी कॉमन ले लिया, इसको मैंने यहाँ लिख लिया, तो ये हो गया √3 माइनस 1 इक्वल में क्या 1.6। क्या करें, निकला है ए बी, क्रॉस मल्टीपल कर दें, यहाँ कर दें, तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया, ये 1.6 है अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको हमें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, √3 + 1 का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीपल, क्या हो जाएगा √3 + 1 का नोमिनेटर में, ये तो था, और √3 + 1 का डिनोमिनेटर में। तो 1.6 √3 + 1 a माइनस बी इंटू
दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी कौन सी आइडेंटिटी होगी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, बी का स्क्वायर बी, कहाँ से आया वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर दी, तो ये ए भी निकला है हमारे पास कितना 1.6, रूट थ्री की वैल्यू तो नहीं रखी इसमें, नहीं तो रूट थ्री में आंसर होगा, रूट थ्री प्लस वन और थ्री में से बन गया टू, टू से कैंसिल हो गया 0.8, तो ए बी इज इक्वल 0.8 रूट थ्री प्लस 1 मीटर। ओके क्लियर। तो क्या हो गई हाइट ऑफ पेडिस्टल, ये आ गई। तो हाइट ऑफ पेडिस्टल जीरो पॉइंट एट रूट थ्री प्लस 1 मीटर। क्लियर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। एक तरफ बिल्डिंग है, एक तरफ टावर है, तो क्या है एलिवेशन ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। हाँ, हम टावर के फुट से बिल्डिंग के ऊपर देखें तो 30 डिग्री का एंगल बनना है, और टॉप ऑफ द अगर हम टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द, और बिल्डिंग के फुट से टॉप देखें टावर का तो एंगल बनता है 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। कैसे होगा समझाते हैं। देखिए जब कभी टावर और बिल्डिंग की बात आए तो टावर तो देखा आपने, आप नहीं देखा तो मोबाइल टावर तो देख ही है ना। मोबाइल टावर क्या होता है बिल्डिंग से बढ़ते हैं, टावर हमेशा बिल्डिंग से बड़ा होता है मैथ्स के अंदर या हाइट एंड डिस्टेंस में। तो टावर की फिगर आप बड़ी बना लेना, ये मान लिया टावर है और बिल्डिंग थोड़ी छोटी बना लो, ये बिल्डिंग है, ये इनके बीच की डिस्टेंस है। कभी कभी क्वेश्चन डिस्टेंस पूछ लेता है, ये सब लैंग्वेज लिखी जाएगी। अच्छा भूल गया, फिगर इधर बनाना चाहिए थी मेरे को। ए बी टावर है और सी डी मान ली मैंने बिल्डिंग। क्लियर। चलो यहां लिख देता हूं, लेट ए बी इज टावर एंड सी डी इज बिल्डिंग। ठीक है, अब मैं पढ़ता जाऊंगा और फिगर ड्रॉ करता जाऊंगा। दोबारा से सुन लीजिए क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये है फुट टावर, ये बिल्डिंग का टॉप है, तो इसका एलिवेशन हमें दे रखा है। मेरे को पेज घुमा के लाइन ड्रॉ करने की आदत है इसलिए इसके रख लिया। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 60 का क्वेश्चन 9 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। और बिल्डिंग के टॉप से, सॉरी बिल्डिंग के फुट से टावर का टॉप देखें तो एंगल जो बनना है ये तो हुआ, और ये एंगल हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 60 डिग्री, जो काम हो गया। और क्या दे रखा है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, सॉरी भाई 50 मीटर टावर की हाइट है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, सी डी निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। देखो हाइट बिल्डिंग की किस वाले ट्रायंगल में BCD, तो BCD में हमें एक एंगल दिखाइए, तो अगर किसी तरीके से BD निकला है तो हम वो लगा देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा tan 30 से हाइट निकलाएगी। अब BD कैसे निकालेगी, वो इस वाले ट्रायंगल में देख लें, ABD में ये दे रखा है और ये दे रखा है, एंगल भी दे रखा है। तो बस सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग गया, सॉल्व करने नहीं लग गया। लिखें इन ट्रायंगल ABD, दिख गया ABD परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। इस 60 के लिए जब टावर हो या बिल्डिंग हो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री पर खड़े होते हैं पृथ्वी पर, ठीक है ना। चाहे टावर हो, पेड़ हो, बड़ी झुकी हो, ये बहुत अलग बात है, लेकिन मैथ्स में 90 माना था हमेशा, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर AB अपॉन BD इक्वल टू क्या tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 60, तो tan 60। AB की वैल्यू हमें मालूम है 50, BD हमें फाइंड करना है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो BD को उधर ले गए और √3 यहाँ आ गया, तो BD की वैल्यू आ गई 50 अपॉन √3। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब मैं इसको यहाँ करूँगा थोड़ा सा यहाँ, अब ले लेंगे इन ट्रायंगल BCD, बस सी सॉल्व हो जाएगा। इन ट्रायंगल इसके आगे यहाँ करना है ना BCD,
क्या हो गया, हमें सी डी फाइंड करना है, इसके लिए परपेंडिकुलर है तो सी डी अपॉन बी डी, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा क्या हो जाएगा फिर, ये वाला एंगल, इसके सामने की साइड्स परपेंडिकुलर, इसको 90 डिग्री से बनानी साइड बेस, तो क्या हो गया सी डी अपॉन बी डी tan 30। सी डी इक्वल टू हो गया बी डी tan 30 का क्या करा, कोई नहीं, आप उनका झंझट खत्म, बना बी डी की वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। अब बी डी की इनपुट कर दें तो सी डी बराबर बी डी की वैल्यू तो है 50 अपॉन √3 और tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, तो कितना हो गया 50 अपॉन √3 इंटू √3 3, तो 50 अपॉन 3 मीटर आंसर हो गया। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, एक्सप्रेशन में लिख लो, 16 3 जा 48, तो ये हो गया क्या, हाइट ऑफ बिल्डिंग (16 होल 2/3). क्लियर, तो ये क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है आपका, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट्स ईच अदर ऑन आइदर साइड्स ऑफ द रोड। रोड के दोनों तरफ अपोजिट साइड से, एक इधर तो एक सामने है ना, खड़े हैं, उनकी हाइट दोनों की इक्वल है, विच इज 80 मीटर वाइड, यानी कि दोनों पोल के बीच की दूरी कितनी दूर की है, 80 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो एक पॉइंट से एक पोल को देखते हैं तो 60 डिग्री बनता है, और दूसरे पोल को देखते हो आंखों पर बनता है 30 डिग्री का एंगल। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस एट द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स। अच्छा, वो पॉइंट कहाँ है, पोल से कितनी दूरी पर है ये बताना है। जो एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री एक पॉइंट से, वो कितनी दूरी पर है पोल से। ओके, चलिए करते हैं, कैसे होगा समझाते हैं। चलिए बनाते हैं फिगर, हाथी बना लेते हैं। अब यहाँ पर क्या, दो इक्वल पोल हैं, मान लिया एक ए बी है, दूसरा सी डी, हाइट में इक्वल। ये रोड है, इस रोड की बीच की डिस्टेंस 80 मीटर दे रखी है। मान लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट है ए, ठीक है ना। देखो आपको ये मालूम होना चाहिए, जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो जो पॉइंट दूर होगा, क्योंकि दोनों की हाइट तो सेम है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। ये दूर है तो इसे मैं 30 मान लेता हूँ, और 30 और 60 था ना, मैं तो भूल ही गया, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, और ये हो जाएगा 60 डिग्री। सड़क पर एक पॉइंट मान लिया P है, ठीक है, जो इस पोल से x मीटर दूरी पर है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल 80 है तो 80 माइनस x मीटर हो जाएगी। क्लियर ना। और हमें क्या दे रखा है कि ए बी इक्वल टू सी डी, इक्वल पोल है ना। तो थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज लिख लेते हैं, लेट ए बी एंड सी डी आर पोल्स। और क्या दे रखा है ये हमें, ए बी इक्वल टू सी डी, हाइट इन दोनों की सेम है, इक्वल हाइट के हैं। और पॉइंट पी से जो रोड पर है वो कहाँ पर है, एक पोल से, ए बी पोल से x मीटर दूरी पर है, तो हमें ये पोजीशन पे निकालनी है ना। तो क्या लिखूं, लेट पॉइंट P एट x मीटर अवे फ्रॉम पोल ए बी से x मीटर दूरी पर है। तो समझ में आ गया। तो डी पी कितना होगा, 80 माइनस एक्स। इसकी लिखने की जरूरत नहीं, लिखना चाहे आप लिख सकते हो। चलिए करते हैं, कैसे होगा, एक बार ये ट्रायंगल ले, एक बार ये ट्रायंगल ले, इसी से होगा और कुछ नहीं। ए बी बराबर सी डी के रख देंगे हम, तो इससे एक्स निकलाएगा और ए बी निकलाएगी। तो पहले मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ। चलिए, इन ट्रायंगल ए बी पी दिख गया, नहीं दिख रहा, अब तो दिख रहा है, ये ए है, ए बी पी है ना। इन ट्रायंगल ए बी पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन बेस क्या है, बी पी क्या होता है, tan थीटा, यानी कि tan 60 डिग्री, ठीक है। तो बी पी कितना x, तो ए बी इक्वल टू बी पी ऊपर चला जाएगा इधर सामने, तो बी पी की वैल्यू x है और tan 60 की वैल्यू √3। इससे ये ए बी की वैल्यू निकलाई x के टर्म में। अब हम इस वाले ट्रायंगल में सी डी निकाल लेते हैं, सेम ऐसी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan 30 है ना। तो इन ट्रायंगल बी सी पी दिख गया,
वही मैं लिखने वाला हूँ यहाँ। इन ट्राइंगल BCP परपेंडिकुलर CD दे रखा है अपॉन बेस क्या है PD, और PD की वैल्यू कितनी है 80 माइनस एक्स, इक्वल टू एंगल tan, कैसा एंगल हो रहा है 30, tan 30। तो इससे CD की वैल्यू क्या आ गई, CD इक्वल टू हो गया tan 30 होता है 1/√3, 80 माइनस एक्स इधर जाएगा और tan 30 की 1/3 यानी कि अपॉन √3। अब इन दोनों को इक्वल रख दो, क्यों लिखें, क्योंकि हमें दे रखा है व्हाट द हाइट ऑफ पोल AB इक्वल टू हाइट ऑफ पोल CD। हमने ऊपर लिख लिया था कि AB इक्वल टू CD, ये हमें दे रखा है हाइट ऑफ पोल, यह AB और CD का हाइट ही तो है पोल की, तो इनको इक्वल रख दो। AB की वैल्यू क्या है x√3, CD की वैल्यू क्या है 80 माइनस एक्स अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 3x हो गया ये इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो इसके आगे यहाँ सॉल्व करूँगा मैं लाइन खींच के, तो x को उधर ले आए तो 3x प्लस 4 हो जाएगा, फिगर भी आपको दिखती रहेगी। तो 3x प्लस 4 बोलिए शायद x इक्वल टू 80, 3x प्लस x 4x इक्वल टू 80, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20। तो ये बात तो क्लियर होगी, ये जो पॉइंट P है एक पोल से तो 20 मीटर पर है और x 80 माइनस 20 एक पोल से 60 मीटर दूरी पर है ना, क्योंकि 80 माइनस एक्स है। ये तो बात क्लियर हो गई। हाइट निकालनी है, हाइट कैसे निकलेगी, x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, AB इक्वल टू √3x, तो पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या AB, तो AB इक्वल टू x हो, x की वैल्यू चलो x√3 ऐसे लिख देते, x की वैल्यू 20√3, और दोनों पोल की हाइट सेम है तो हाइट तो यही होगी क्योंकि AB हाइट है। तो हाइट ऑफ पोल हाइट ऑफ ईच पोल लिख लेते हैं, हाइट ऑफ बोथ पोल, हाइट ऑफ पोल इक्वल टू समझिए ईच लिख लेना। ये आंसर हो गया कि हाइट ऑफ पोल हमारी आ गई 20√3x। अब क्या है, ये तो निकल आया, डिस्टेंस और लिखनी थी, तो क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द रोड फ्रॉम फर्स्ट पोल, x की वैल्यू कितनी आई थी 20, तो हाँ लिख देते, चलो लिखना था ही, पूछा था ही तो लिखना पड़ेगा। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, P लिया ना, P ऑन रोड फ्रॉम फर्स्ट, जो हमने AB माना है तो AB फर्स्ट पोल V 20 मीटर, x की 20 आई थी, और दूसरा सॉल्व करके दिखा देते, PD कितना है 80 माइनस 20 ओरली हो जाएगा 60, तो दूसरे पोल से होगी 60 मीटर, एंड फ्रॉम सेकंड वो है CD, सेकंड यानी CD पोल से 60 मीटर। क्लियर, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 10। मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अभी तक समझ में आ गए होंगे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है अ टीवी टावर, इधर हमें फिगर दे रखी है ना, फिगर 9.12, ये टीवी टावर है। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ अ कैनल, कैनल के बैंक के किनारे पर खड़ा हुआ टीवी टावर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री, ये देखा है, ये यहाँ से 60 डिग्री है, ठीक है ना। फ्रॉम एन अदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूरी पर एक और पॉइंट लिया, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री, एंगल ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, कैनल की विड्थ क्या है BC, ये कैनल थी, एक एंड पर ये खड़ा है और दूसरे एंड पर ये पॉइंट था, ठीक है ना, तो BC फाइंड करनी है। तो इजी क्वेश्चन है, करते हैं फटाफट। फिगर तो दे ही रखी है, फिगर ये नहीं कि आप वैसे बनानी है, बस सिंगल लाइन से बनानी है हमें, ठीक है ना। ये AB टावर था, ये कैनल का किनारा है जिसका एंगल 60 डिग्री दे रखा है, और 20 मीटर दूरी पर जाकर एक पॉइंट D था जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 दे रखा है। एक तो हाइट निकालनी है और BC निकालनी है। हाँ मैं एक बात बताना भूल गया, बहुत से लोग लिख लेते हैं कि लेट हाइट भी H, मर्जी है लिखो ना लिखो, AB तो AB है, AB क्या हाइट ही तो टावर है, AB निकाल लेते हैं, मेरी आदत नहीं है, मैंने लिखता बेकार क्यों लिखे।
ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो लेट, वो तो फिगर दे रखी है, यहाँ तो बिना फिगर के काम हो जाएगा, लेट मतलब बिना लिखे के काम हो जाएगा, ए बी इज टावर, बस, और बाकी सब लिखा है। तो समझ में शायद आपके आ गया होगा। पहले ये ट्राइंगल लेंगे फिर ये ट्राइंगल लेंगे, ठीक है ना। इससे ए बी निकलाएगा। कैसे? बी सी मानना चाहो मान लो एक्स, चलो मान लेते हैं, लेट बी सी इक्वल टू एक्स मीटर, बी सी बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, एंड चलो ए बी मान लेता हूं मैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर, ये एच माना हमने, ये एक्स, तो एच अपॉन एक्स tan 60, और tan 60 की वैल्यू बहुत कुछ की बात है, सबको पता है क्या होता है, √3। तो इससे h की वैल्यू आ गई √3 इंटू एक्स मीटर, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब बड़ा ट्राइंगल ले लो ए बी डी, लिख गया ए बी डी, तो h यानी कि ए बी अपॉन बी डी, चलो इसे लिखता हूं, इन ट्राइंगल ए बी डी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल tan 30 डिग्री, ए बी हमने h मानी थी, और बी डी बराबर है बी सी प्लस सी डी, बी डी बराबर है बी सी प्लस सी डी, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, बी डी बराबर क्या, बी सी प्लस सी डी, वही मैंने लिखा है, और बी सी की वैल्यू हमने क्या मानी थी, x, और सी डी हमें 20 दे रखा है, 1/√3। इससे h की वैल्यू क्या हो गई, क्रॉस मल्टीपल x प्लस 20/√3, इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये भी h है ये भी h है, दोनों इक्वल रख दें, या दूसरे शब्द में बोलो पुट द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ वो आप मर्जी है कुछ भी लिख दो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पर h की वैल्यू थी √3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू पुट कर दी, और ये है x प्लस 20/√3, क्रॉस मल्टीपल करें, √3 इंटू √3, 3x इक्वल टू एक्स प्लस 20, एक्स को दल लिया है तो माइनस का हो जाएगा, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 20, तो 2x इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू आ गई, 2 से डिवाइड कर दें, तो x बराबर 10, x क्या था, विड्थ ऑफ कैनल, ठीक है ना। तो एक काम तो हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में जो पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, तो विड्थ ऑफ द कैनल तो निकलाई 10 मीटर। हाइट कैसे निकलेगी, हाइट ये रही, इक्वेशन फर्स्ट में एक्स पुट कर दें, तो पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, वी गेट एक्स इक्वल टू है √3 इंटू एक्स, तो h की वैल्यू आ गई 10√3 मीटर, तो हाइट भी निकला है, विड्थ भी निकला है, तो लिख दो हाइट ऑफ टावर (10√3 मीटर) एंड विड्थ ऑफ कैनल, कैनल ही था ना, हाँ कैनल है, 10 मीटर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। हाइट आ गई 10√3 और विड्थ आ गई x मीटर, तो इजी है, ट्रिग्नोमेट्रिक्स इजी है ना, इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक्स सोचना पड़ता है, यहाँ तो सीधा सीधा ज़्यादातर क्वेश्चन में tan ही यूज हो रहा है या sin, और तो हमने अभी तक यूज करा नहीं शायद, है ना। हाँ, इसको हम कॉट की तरह कर सकते थे, कॉट लगा दो चाहे tan, वो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका 11 कंप्लीट हुआ। 12 करूँ कि नहीं करूँ ये सोच रहा हूँ, फिर 13, 14, 15, 16 सारे क्वेश्चन तो होंगे नहीं, तो 30 मिनट के आसपास वीडियो, चलो यहीं स्टॉप करते हैं ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो इस वीडियो में होंगे नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो हमें बनानी है, तो बाकी के सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में अभी भी आपको डाउट है, तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस वीडियो पर, उस क्वेश्चन पर एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।